तो माई हार्टलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था विंग के रिएक्शंस की वजह से, इसलिए वो अपने पंचिंग बैग पर पंच कर रहा था। तभी वहाँ पर मिंग हुई आती है, उसके हाथ में एक जूस का गिलास था। वो वांग जी की ओर आती है और उसे जूस का गिलास देते हुए कहती है, वांग जी अब बस करो, तुमने 3 पंचिंग बैग्स को फाड़ दिया, अब कितना करोगे, तुम बहुत हर्ट हो रहे हो और तुम्हें हर्ट होते हुए देखकर मुझे हर्ट हो रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वांग जी और मिंग हुई साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर मिंग हुई वांग जी के हाथ की चोट पर मलहम लगा रही थी और वो वांग जी की ओर देखते हुए बोलती है, वांग जी मुझे पता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे नहीं विंग के साथ ही अपनी शादी को कंटिन्यू करना चाहते हो, और मुझे भी लगा था कि शायद तुम्हारे अंदर विंग को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। पर अब जब विंग तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है तो वांग जी मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को राइट मिले, तो क्या तुम उसे डिवोर्स देकर मुझसे शादी नहीं करोगे? मिंगहुई की ओर वांग जी मिंगहुई की ओर देखकर कहता है, मिंगहुई मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत हर्ट फील कर रही होगी, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें अपना नाम दूंगा, पर मैं विंग के प्यार में पड़ गया और अब मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। इन सब में अब तक जो कुछ भी हुआ मेरी ही गलती है, मैंने विंग को टॉर्चर करने पर ध्यान दिया, पर तुम खुद ही सोचो अगर विंग मेरे साथ नहीं होता तो उसकी पूरी फैमिली इस तरह से बर्बाद नहीं होती। अब विंग के पास सिर्फ मैं हूँ उसकी फैमिली के नाम पर, मैं उसे छोड़ तो नहीं सकता ना। कहती है, वांग जी तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो विंग जियांग चेंग के साथ है, और वो जियांग चेंग और उसकी वो जियांग फैमिली पूरी तरह से तुम्हारे विंग को सपोर्ट कर रही है। तो वांग जी मिंगी की ओर देखता है तो मिंगी रोते हुए कहती है, पर वांग जी मेरा क्या, मेरे बच्चे का क्या, सब मेरे बच्चे को नाजायज़ बुलाएंगे, इसका क्या, वो तुम्हारा भी बच्चा है, वांग जी प्लीज़। जी एकदम शांत हो जाता है और वांग जी मिंग हुई की ओर देखता है और कहता है, हुई मैंने कुछ डिसाइड किया है। उनकी वांग जी की ओर बहुत ही होपफुल नज़र से देखती है, उसे लगता है कि वांग जी अब उसे एक्सेप्ट करेगा, पर तभी वांग जी कहते हैं, हुई आज से 1 हफ्ते बाद बोर्ड मीटिंग है, तो क्या तुम लैंड कॉर्पोरेशन में आओगी बोर्ड मीटिंग में? मिंग हुई कहती है, पर ऐसा क्यों? तो वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ भी गलत ना करूं, मैं विंग को नहीं छोड़ सकता, पर मैं तुम्हारे बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा और तुम्हारी भी, मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 10% शेयर दूंगा, और मुझे पता है ये काफ़ी है, तुम किसी अच्छे पर्सन से शादी कर सकती हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो। मैं हमेशा थैंकफुल था, तुमने मेरी जान बचाई थी, और मुझे पता है तुम हमेशा से मुझे पसंद भी करती आई हो, पर हुई मैं कभी नहीं कर पाया, मैं हमेशा से विंग को पसंद करता था और मैं रिफ्यूज़ करना चाहता था हमेशा से कि मैं विंग को पसंद ना करूं, पर अब जब विंग मेरे पास नहीं है, वो मुझसे दूर है, तो मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता। कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चल जाती है, पर बाहर आकर अपनी गाड़ी पर ये एक हाथ मारती है और उसके बाद कहती है, लान वांग जी मुझे जब जो चाहिए होता है तुम मुझे उस वक्त वो क्यों नहीं दे देते, वो इंसान तुम हो जो मुझे गलत करने पर मजबूर करते हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी क्योंकि मुझे लगा था तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम मुझे अच्छे तोहफे दोगे, मुझे खुश रखोगे, पर उस वक्त भी तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे तुम्हारी मदर के पैसे लेकर यहाँ से जाना पड़ा, और अब जब मुझे तुमसे तुम्हारे पैसे चाहिए थे तब तुम मुझे मिसेस लान बनने के सपने दिखाने लगे, और जब मुझे तुम चाहिए तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो। मुझे अब से तुम्हारी 10% शेयर नहीं, पूरा लैंड कॉर्पोरेशन चाहिए, और ये मैं लेकर रहूँगी। जो एक बहुत ही लालची लड़की है, उसे थोड़े पैसे चाहिए थे स्टार्टिंग में लान वांग जी से, पर धीरे धीरे उसकी नज़र तो पूरे लैंड कॉर्पोरेशन पर ही आ गई है। स्माइल करती है और अपने आप से कहती है, लान वांग जी पहले तुम मुझे वो 10% शेयर्स दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम मुझे पूरा लैंड कॉर्पोरेशन किस तरीके से दोगे, और अपनी कार लेकर वहाँ से चल जाती है। अब हम विंग और न्यूशन की ओर देखते हैं, जहाँ पर न्यूशन विंग को तैयार कर रहा था, वो उसे बहुत ही लूज सी टी शर्ट मतलब शर्ट पहना रहा था, जो एक बहुत ही अच्छी ड्रेस थी। विंग कहता है, ये ड्रेस है,
ये ड्रेस कहाँ है, इसमें कपड़े कहाँ है, इसमें तो सब दिखता है। विंग, चेंग, नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा। नीरजन कहता है, प्रिय ब्रदर प्लीज़ आप इन्हें पहनिए, आप पर ये बहुत अच्छे लगेंगे। वाइट कलर का सूट था जिसमें विंग की बैक पूरी दिख रही थी, बहुत ही रिवीलिंग सूट था। विंग उसे पहनने से इनकार करता है और जियांग भी कहता है, हाँ विंग ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा, नहीं तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। तभी नीरजन कहता है, जियांग तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अल्फाज को ऐसे ही ड्रेस पसंद है। तभी जियांग कहता है, पर मुझे तो तुम्हारे ऐसा ड्रेस कभी पसंद नहीं है। नीरजन कहता है, क्योंकि तुम अलग हो, बेवकूफ़ कहीं के। फिर विंग क्यों होता है और कहता है, ब्रदर वी, आज पार्टी में आपको सबसे सुंदर दिखना है और साथ ही याद रखिए सू कंपनी के साथ जो भी ये कॉर्पोरेशन होने वाला है, इस डील को आपको क्रैक करना है। फिर वो वहाँ पर बैठकर विंग को सू कॉर्पोरेशन के बारे में और सू कॉर्पोरेशन के साथ उसके बेटे के बारे में सारी जानकारियाँ देने लगता है। तभी विंग कहता है, नीरजन ये करना ज़रूरी है। विंग पर कोई आता है और कहता है, बिल्कुल आपके लिए ही करना बहुत ज़रूरी है। तो विंग ऊपर देखते हुए कहता है, युवान तुम कब आए? तो युवान कहता है, मैं जब घर आया था आप बेहोश थे और उसके बाद इतना सब कुछ हो गया और आप यहाँ आ गए, मुझे आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। विंग युवान को गले लगाता है, कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम आंटी वेंजिंग से मिलकर आए हो? तो युवान कहता है, हाँ मैं माँ से मिल चुका हूँ, मैं तो यहाँ आपको किसी से मिलवाने आया था, पर मुझे क्या पता था यहाँ ये सब कुछ चल रहा होगा। वो किसी को अंदर बुलाता है, एक लड़का जो अंदर आता है और कहता है, सबको ग्रीट करता है। तभी युवान उसका हाथ पकड़ता है और विंग के सामने खड़ा करता है और कहता है, विगा क्या आपको ये पसंद आया? उसकी ओर देखता है क्वेश्चनिंग से और पूछता है, मतलब क्या है तुम्हारा? तभी युवान कहता है, गा ये जिंगी है और ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे यहाँ लाया ताकि इसे आप अप्रूव कर सकें कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है या नहीं। विंग हंसता है और कहता है, युवान जिसे भी अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चूज़ करोगे मैं उसे प्रूव करूँगा, बस वो तुम्हारे लायक होना चाहिए। युवान कहता है, बिल्कुल, और मैं भी आपसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी यही करेंगे। तभी युवान कहता है, और हाँ मैं तो आपको एक न्यूज़ देने के लिए आया था। तो विंग कहता है, कैसी न्यूज़? तो युवान कहता है, बैठते हुए कहता है विंकी से, मेरी मदर की इतनी मेहनत से बनाई हुई लैंड कॉर्पोरेशन के 10% शेयर वांग जी उस मिंगुई को देने वाला है। तभी विंग युवान की ओर देखते हुए कहता है, युवान वांग जी तुम्हारा गगा है, तो क्या तुम उसे अभी भी नाराज़ हो? तुम उसे गगा क्यों नहीं कह रहे? तभी युवान कहता है, और मैं यही चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि वांग जी बहुत ही ट्रूथलेस है, तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करना बंद करिए, तो कब तक प्यार करने वाले हैं? तो विंग कहता है, युवान शट अप, वो तुम्हारा गगा है और तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। युवान कुछ भी नहीं कहता, सब वहाँ पर साइलेंट रहते हैं। तभी जियांग कहता है, विंग तुम वांग जी के लाइफ पार्टनर हो, उसने अभी भी तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है, तो मुझे लगता है हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, हम यूँ ही तो बैठे नहीं रह सकते ना। तो विंग कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मामले में कुछ भी करना चाहिए। इतना बोल के विंग वहाँ से उठ के चला जाता है। अभी नहीं जियांग की ओर देखता रहता है, जियांग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वांग जी के बारे में विंग से ऐसे ही बात मत कर लिया करो। 3 दिन बाद की जो कॉर्पोरेशन की पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर तो सभी लोगों का वेलकम करते हैं, जिस पार्टी में जियांग, नीरजन, युआन, जिंगी, मिंगुई, वांग जी सभी लोग आए हुए थे। वांग जी जब विंग को इतने रिवीलिंग ड्रेस पहने हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि विंग सबके सामने ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता है। उन कपड़ों में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंफर्टेबल दिखाते हुए सबसे बात कर रहा था और मिल रहा था। तभी कोई विंग का हाथ पकड़ कर उसे खींच के वहाँ से ले जाता है। विंग उस इंसान का चेहरा तो नहीं देख पाता और वो उसके हाथ पर मारते हुए कहता, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम, हो कौन? तभी वो इंसान विंग को एक दीवार पर पुश करता है। विंग जब उसके चेहरे की ओर देखता है तो कहता है, नान वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी विंग का चेहरा अपनी ओर करता है, मतलब चेन से पकड़ कर उठाता है और कहता है, विंग तुम ऐसा ड्रेस पहनकर क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानती पार्टी में कैसे कैसे लोग आए हुए हैं?
सबकी नज़र तुम पर है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई यूं ही देखे। तभी विंग वांगजी की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारी वाइफ? लान वांगजी, अगर तुम्हें याद होता कि तुम्हारी एक वाइफ है तो तुम अपनी सो कॉल्ड लवर को यहाँ लेकर नहीं आते। तभी वांगजी कहता है, विंग, उसके बारे में कुछ मत बोलो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तो विंग कहता है, अच्छा, मैं क्या नहीं जानता हूँ मिस्टर लान वांगजी, आप मुझे बताएंगे? या आप मुझसे ये छुपाना चाहते हैं कि आपकी वो सो कॉल्ड लवर आपके ही बच्चे से प्रेग्नेंट है और उसके बाद भी आप मुझे डिवोर्स देने से मना कर रहे हैं? तो वांगजी कहता है, विंग, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। विंग को फोर्सफुली वहाँ पर किस करने लगता है। तभी कोई पर्सन वहाँ पे आता है जो कि वांगजी को विंग से अलग करता है और वांगजी के फेस पर एक पंच करता है। वांगजी शॉक्ड हो जाता है कि आप कौन है। और वांगजी को लगता है कि ये जियांग चिंग है और वो उसको मुड़कर देखता है तो कहता है, शुयांग, तुम? शुयांग भी वांगजी को देखता है और कहता है, उफ वांगजी, तुम तो कभी किसी ओमेगा पर फोर्स नहीं करते थे, तो आज किस तरह से ये फोर्स यूज़ कर रहे हो? तो वांगजी कहता है, शुयांग, ऐसा नहीं है। फिर वांगजी कुछ भी कह पाता उससे पहले विंग कहता है, थैंक यू मुझे इस परवर्ट अल्फा से बचाने के लिए। इतना कहके विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी कहता है, विंग रुकता है और कहता है, मिस्टर वांगजी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आप पसंद नहीं है। शुयांग कहता है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? और अगर जानते हैं तो वांगजी तुम इस पर इतना फोर्स क्यों कर रहे थे? मुझे ऐसे लगा जैसे कोई अल्फा किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी विंग कहता है, आपको बिल्कुल सही लगा, मिस्टर लान मेरे साथ फोर्स का यूज़ कर रहे थे। तो शुयांग कहता है, नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वांगजी ऐसा इंसान नहीं है, मैं वांगजी को अपने कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। तभी विंग कहता है, तो शायद आपको बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है, आपने अभी अपनी आँखों से देखा कि यहाँ पर क्या हुआ। वहाँ से चला जाता है और शुयांग विंग को देखता रह जाता है। उसे विंग बहुत ही पसंद आया, वो जिस तरह से वांगजी को जवाब दे रहा था, जितना वो बातें कर रहा था, कितना मैच्योर लग रहा था, और उसने जिस तरह से वांगजी के साथ रिएक्ट किया, शुयांग को ये सब कुछ बहुत पसंद आया। फिर तभी वांगजी शुयांग के कंधे पर हाथ रखता है। शुयांग अपने ख्याल से बाहर आता है और कहता है, वांगजी, आई एम सॉरी, मुझे लगा। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, वो मेरी वाइफ है। तो शुयांग एकदम शॉक हो जाता है, कहता है, तुम्हारी वाइफ है तो तुम यहाँ पब्लिक में? तो वांगजी कहता है, वो मुझसे गुस्सा है और मैं बस उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर बीच में तुम आ गए। शुयांग कहता है, ओह, तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी उसे मनाने में मदद कर सकता हूँ। तो वांगजी पूछता है, कैसे? तो शुयांग वांगजी के कान में कुछ कहता है, तो वांगजी स्माइल करता रहता है, थैंक यू। पर मिंग हुई जो यहीं पर खड़ी थी, उसे इस चीज़ से बहुत गुस्सा आ रहा था और वह किसी को कॉल करती है ताकि वो विंग के लिए मर्डर प्लानिंग करती है सीधे सीधे। विंग जब अपनी पार्टी से बाहर आता है तभी कोई उसके पीछे से उसके चेहरे के पास एक रुमाल रखता है, जिससे विंग बेहोश हो जाता है। हम देखते थे कि वो शुयांग का ही एक आदमी था। तब शुयांग बाहर आता है और कहता है, इसे ले जाकर मेरे रूम में रखो और हाँ, वांगजी को इन्फॉर्म करो। ऐसा करके शुयांग वांगजी के पास जाता है और कहता है, तुम्हारा काम हो गया है, वो कमरे में है, हाँ जल्दी जाओ, क्योंकि उससे 5 मिनट के अंदर होश आ जाएगा। तब वह बहुत ही कम थी। वांगजी थैंक्स कहता है और वो रूम के अंदर चला जाता है और रूम को अंदर से लॉक करता है। हम देखते हैं विंग जिसे धीरे धीरे होश आ रहा था, वो वांगजी की ओर देखता है, कहता है, लान वांगजी, तुमने मेरे साथ ये करने की कोशिश भी कैसी की? वांगजी विंग की ओर देखता है और कहता है, विंग, तुम मेरी बातें सुन ही नहीं रहे थे, तो मेरे पास और क्या ऑप्शन था? तो विंग कहता है, लान वांगजी, अगर मुझे कुछ हुआ होता मैं तुम्हें चांद से मार देता। वांगजी स्माइल करता है और कहता है, सच में विंग? और वांगजी के बीच जो नोकझोंक चल ही रही थी, इधर नीचे पार्टी में जियांग चिंग, न्यूज़ैन, युआन जिंग सब विंग को खोज रहे थे। तभी जियांग चिंग शुयांग से मिलता है। जियांग चिंग बोलता है, मिस्टर सू, आप? तभी शुयांग कहता है, हाँ मैं, क्या आप मुझे जानते हैं? जियांग चिंग कहता है, नहीं, मैंने तो आपको बस मैगजीन में ही देखा। शुयांग स्माइल करता है। तभी न्यूज़ैन कहता है, पर इस वक्त हमें विंग को ढूंढना चाहिए, विंग के साथ साथ लान वांगजी भी कहीं नजर नहीं आ रहा।
तो शुआंग स्माइल करता है और कहता है डोंट वरी, अब लान वांगजी विंग को मना लेगा और उन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तभी जियांग चेंग और न्यूशन एक साथ बोलते हैं क्या मतलब है? तो शुआंग उन्हें सब कुछ बता देता है। जियांग चेंग कहता है नहीं, तुमने बहुत गलत किया, मुझे बताओ वो कहाँ है, और दौड़कर उस ओर जाने लगता है जिस तो शुआंग इशारा करता है और शुआंग भी उनके साथ जाता है। वांगजी जियांग चेंग जो बाहर से दरवाजे को ओपन करता है और दरवाजे को पीटने लगता है और कहता है लान वांगजी, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने विंग को हाथ भी लगाया तो, दरवाज़ा खोलो। और जियांग चेंग जो बाहर ऐसा चिल्ला रहा था, शुआंग को थोड़ा सा डाउट होता है और वो कहता है मेरे पास मास्टर की है, मैं उसे बुलाता हूँ। जियांग चेंग कहता है अंदर का रूम देते हैं जहाँ पर वांगजी जो विंग को बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था और वांगजी उससे नहीं मान रहा था। वांगजी अपने घुटनों पे था और वो विंग का हाथ पकड़कर बोल रहा था विंग प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, आई प्रॉमिस मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, बस मुझे एक चांस दे दो, प्लीज़ तुम जियांग चेंग के पास मत जाओ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तो विंग कहता लान वांगजी कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसा कहकर विंग उठता है और वांगजी जो खड़ा हो जाता है वो विंग का हाथ पकड़ के खींचता है और विंग इनबैलेंस होकर बेड पर गिर जाता है और वांगजी उसके ऊपर। तभी जियांग चेंग और शुआंग सब गेट खोलते हैं। जियांग चेंग दौड़ कर आता है और वांगजी को विंग के ऊपर से अलग करता है और उसे पंच करने लगता है। विंग जियांग चेंग को रोकता है और कहता है आजी चलो यहाँ से। ऐसा कहकर विंग जियांग चेंग को अपने साथ ले जाता है और जियांग चेंग बहुत ही गुस्से में था, वो तो आज वांगजी को मार डालना चाहता था। वांगजी आखिर पार्टी में भी विंग के साथ फोर्स कैसे यूज कर सकता है? क्या वांगजी को जरा भी होश नहीं है?